आप सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। प्यार की बातें, प्यार के गीत कार्यक्रम में कविताओं का पहला दौर तो खत्म हुआ और दूसरे दौर की शुरुआत में हम कुछ बातें करना चाहते हैं। अभी तक हमने कुछ कविताएं सुनी। मैंने पहले भी जिक्र किया कि 50 साल की हो चुकी है विविध भारती और 75 साल से ज्यादा हो गए हैं सिनेमा की यात्रा को। इस दौरान फिल्मों में कई ऐसे गीत आए जिनमें कविता है, साहित्य की उत्कृष्टता है। ऐसे गीतों ने आम जनता के बीच भी अपनी पकड़ कायम की है और प्रबुद्ध वर्ग को भी प्रभावित किया है। फिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि जो गीतकार फिल्मी गीत लिखते हैं उन्हें साहित्य की दुनिया में बहुधा कमतर माना जाता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर साहित्य की दुनिया ऐसे गीतकारों को अपना हिस्सा मानने से हिचकती है। इसका उल्टा भी है कि फिल्म वाले इन्हें साहित्यकार मानते हैं और साहित्य वाले इन्हें फिल्मी मानते हैं। सवाल यह है कि गीतकारों को साहित्य में सम्मान क्यों नहीं मिलता? निदा फाजली साहब। हुआ क्या है, जमाना बदलता है और बदलते हुए जमाने के साथ हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे लफ्जों के परखने के जो पैमाने हैं वो भी बदलते हैं जी। या लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली कि साहिर लुधियानवी वाज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड पोइट बिफोर ज्वाइनिंग फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, वो तलखियां लिख चुके थे और तलखियां की नज़में उनके बंबई में आने से पहले काफी मशहूर हो चुकी थी। उसके साथ जानिसार अख्तर थे, उन्होंने कम लिखे, लेकिन जो गीत लिखे वो गीत निहायत कामयाब थे। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, वाह वाह वाह, इस किस्म के गीत लिखे हैं उन्होंने रजिया सुल्तान में गाने लिखे हैं, कह दिले नादा किस्म के, और ही इज कंसीडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइट आल्सो इन लिटरेचर। तो जिम्मेदारी इंडिविजुअल की है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते आप। जो जिसमें जितना तेल होता है वो उतना जलता है। यहाँ पर सरदार जाफरी कैफी आजमी साहब भी रहे हैं। कैफी आजमी साहित्यिक उनकी अपनी इमेज थी और उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने भी लिखे हैं। जानिसार अख्तर हैं, इवन शैलेंद्र जो हैं, शैलेंद्र को अब हिंदी में मुख्यधारा की जो कविता है उसमें तो छंद ही गायब हो गया है। तो भले ही शैलेंद्र को वो मुख्य धारा में शामिल ना करें, लेकिन मेरे लिए शैलेंद्र वाज ए वेरी वेरी गुड पोइट आल्सो। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसी बात नहीं है कि जो फिल्मों में आए हैं, राजेंद्र सिंह बेदी जैसा अफसाना निगार बड़ा कहानीकार फिल्मों में आया, उसने फिल्मों में लिखा भी। कुर्रतुल हैदर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो भी फिल्मों में थी। तो ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि कौन क्या लिख रहा है, कितना गहरा है, उसका अनुभव कितना है। और कबीर साहब ने कहा था कि अनुभव गावे सो रागी है। राहत इंदौरी साहब, आपका क्या कहना है? गीतकारों को साहित्य में सम्मान क्यों नहीं मिलता? की तायद करता हूं जो निदा भाई ने कहा, और बल्कि इससे आगे बढ़कर मैं समझता हूं कि एक आध नाम बहुत अहम निदा भाई के जहन से स्लिप हुआ, मजरू सुल्तानपुरी। उस जमाने में तरक्की पसंदों की जो एक वो जो पहली सफ थी उसके शायरों में थे। और साहिर साहब की तो जो मिसाल दी, उन्होंने अपना मुआवजा इतना रखा था कि लता मंगेशकर से जितना पैसा दिया जाएगा गाने का, उससे ज्यादा पैसा हमें अगर आप देंगे तो हम लिखेंगे। मजरू साहब की वो शेर याद आ गया कि देख जिंदा से परे जोशी जुनू जोशी बहार, और रक्स करना है तो पांव की जंजीर न दे। नहीं, फिल्मों में उन्होंने गजलें जो दी हैं, हमें बताए कूचो बाजार की तरह, पड़ती उठती हर निगाह खरीदार की तरह। तो ये हमारी शायरी की और हमारे अदब का एक हिस्सा है वो। तो मैं खुद भी एक में काम करता हूँ और मेरे सामने जो बैठे हैं ये खुद एक जिम्मेदार और एक बड़े शायर हैं हमारे मुल्क के निदा फाजली साहब, जिनका एक हवाला फिल्म भी है, जबकि पहला हवाला अदब है और साहित्य है।
तो मैं समझता हूं कि ये जो एक नजरिया लोगों ने बना रखा है उसका खत्म होना चाहिए। वेरी करेक्ट जी, बाल कवि बैरागी जी। जहाँ निदा भाई ने जो कुछ कहा है उस वक्तव्य पर या उस टिप्पणी पर मैं इनसे बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे भी दस्तखत करवा लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बहुत ढंग की बात कही है। मैं 2-3 नाम मैं बताता हूँ, ये नाम लेना शुरू करेंगे। वो स्थापित होने के बाद फिल्मों में आए, फिल्मों ने उनको निमंत्रण देकर के अपने यहाँ पर बुलाया। बिल्कुल ठीक है। जी, नीरज जी का नाम हम लोग जी नीरज जी तो बहुत बात की बात है दीप्ति जी, लेकिन मैं उसके पहले के नाम बताता हूँ। इंदिवर पहले थे जी, भरत व्यास पहले थे, हाँ। प्रदीप जी पहले थे, पंडित नरेंद्र शर्मा, ज्योति कलश छल के जैसा गीत जिसने लिखा, क्या गीत है, वाह। ज्योति कलश छल के आज भी खाली धुन बज जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बेशक सही। भाई साहब जोश मली आबादी ने भी गीत फिल्मों में लिखे भी हैं। हाँ। एक हमें दिल क्या करूं, है वैसे दिल क्या करूं, मजाज जैसा। जी बल्कि मखदूम। कहिए कि फिल्मी गीतकारों ने साहित्य से जुड़े हुए शायर और कवियों की कई कविताएं और कई गीत खुद अपने नाम से चुरा कर बिल्कुल ठीक है, सही बात। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं अपनी मिसाल देता हूं। जब गाना बजा मेरा, तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि राहत भाई आप खुश हैं? मैंने किन मानों में? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ही रात में आपको सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो मैंने कहा कि आपकी गलतफहमी है, मशहूर में पहले से ही था और आपने मेरी शोहरत की वजह से मुझे आपने यहाँ बुलाया है। बात ये देखिए, मेरा एक वाक्य बहुत काम आएगा, कहीं न कहीं कोट किया जाएगा। आरती में, पूजा में, आराधना में हमेशा जलता हुआ दिया रखा जाता है, बुझा हुआ कभी नहीं रखा जाता है। वाह वाह। तो हाँ, तो जलते हुए दिए जितने थे उनको फिल्म वालों ने ढूंढा। रामानंद सागर पहले इंसान मर गया, पहले स्थापित हो चुके थे, उपन्यास उनका हो चुका था। फिर बाद में फिल्में बनाना शुरू की या फिल्मों में लाए गए या फिल्मों में आए। तो ये जो चीज़ें हैं जो निदा भाई ने कहा है, बिल्कुल उनके अनुभव की बात नहीं, उनके मन की बात है। और यदि उसमें कोई ना कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को पूरा हक है कि वो अपने आप को व्यक्त करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी संगोष्ठी है, मैं बम्बई विश्व मुख्यालय को, आपके विविध भारती को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कविताएं तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन आज जो आपने ये बुनियादी सवाल यूनुस भाई उठा दिया है, ये मैं इसका हृदय मानता हूँ आज की गोष्ठी का। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, ये हृदय है, बिल्कुल ठीक है ना। मुझे एक बात की जो चिंता है वो ये है कि स्तर गानों का जो गिरता चला जा रहा है, कविता दिखाई नहीं देती, गीत है लेकिन उसमें कविता नहीं है। देखिए 100 करोड़ की आबादी में एक इंदिरा गांधी होती है, एक जवाहरलाल नेहरू होता है, कोई जोश मलियाबादी होता है, कोई आगे जी होते हैं। होता क्या है कि हर युग में कुछ नेचर अपने काम के लिए कुछ लोगों का चयन कर लेती है। 100 करोड़ की आबादी में एक लता मंगेशकर के गले में भगवान बोलता है। पाकिस्तान में मेहदी हसन थे, लता जी का जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि इस्लामी पाकिस्तान में एक गला ऐसा है जिसमें मेरे भगवान का निवास है और उसका नाम मेहदी हसन है। क्या तो होता यही है कि अच्छा जो है हर युग में कम होता है और अच्छे से जो गिरा हुआ नीचे होता है वो ज्यादा होता है। और इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र का उसूल है, खोटे सिक्के जो हैं वो खरे सिक्कों को बाहर कर देते हैं बाजार से। लेकिन एक बात मैं यार जोर करूं, जो मेरा भी तजुर्बा है छोटा मोटा, कि जब बाजार आ जाता है कहीं किसी भी खाने में, किसी भी शोबे में, तो वहां पर जो क्वालिटी है वो पीछे चली जाती है। मैं आपसे बताऊं कि शायरी जो फिल्में बना रहे हैं, हमारे जो फिल्म मेकर हैं, जो सिनेमा पर काम कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा टारगेट अब ये होता है। दीप्ति ने यही पूछा कि क्या सबब है। मैं समझता हूं कि एक सबब ये भी है कि वो ये कहते हैं कि साहब ये मैं 50 करोड़ में लगा रहा हूं एक फिल्म बनाने पर, 70 करोड़ मुझे वापस चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो फिर कुछ भी भर दीजिए उसमें, भूसा भर दीजिए। आइटम सॉन्ग लिखे जा रहे हैं, मैंने लिखे आधा दर्जन आइटम सॉन्ग, तो वो चाहे इस फिल्म में ना हो तो इसमें रख देंगे, इसमें ना हो इसमें रख दे। उस फिल्म के इससे कोई ताल्लुक ही नहीं उस गाने का। फिल्म में गाना शुरू होता है, फिल्म की कहानी रुक जाती है,
जबकि गाने के साथ साथ फिल्म की कहानी चलना चाहिए थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ बाजार जो इस पर आ गया है ज्यादा, हमारी शायरी पर भी और हमारे म्यूजिक पर भी और हमारी फिल्म पर भी। राज साहब, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, प्रेमचंद भी यहाँ पर आए थे जी, और पंडित नरेंद्र शर्मा भी यहाँ रहे हैं, नीलकंठ तिवारी रहे हैं, जोश मली आबादी, नीलकंठ तिवारी, सही है, साहिल लुधियानवी, सरदार जाफरी, कुरतुलन हैदर, रायन सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, इन तमाम लोगों के बिना न हिंदी साहित्य न उर्दू साहित्य का इतिहास मुकम्मल ही नहीं होता। बहुत सही बात है। तीन बातें सामने आई निदा फाजली साहब। एक तो ये कि बाजार हावी हो गया है, दूसरी निदा फाजली साहब ने एक बात कही कि बहुत सारी चीजों में से अच्छा बहुत थोड़ा होता है, तीसरी बात ये सामने आई कि बाजार की वजह से, बाजार की मांग की वजह से ये मांग और पूर्ति का नियम बन गया है। और निदा साहब, इस कार्यक्रम का मकसद जो है वो प्यार की बातें करना तो है ही, प्यार की कविताएं सुनाना भी है। और अब हम अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, शुरू करते हैं कविताओं का दूसरा दौर। और इस दौर की शुरुआत में मुझे नीरज का एक दोहा याद आ रहा है कि कहते हैं कि कवियों की और चोर की गति है एक समान। वाह। कहते हैं कि कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कवि करे और लूटे चोर मकान। वाह। अब जिस अजीम शायर को मैं आवाज दे रहा हूं, उसने दोहों में जबरदस्त प्रयोग किए हैं और कामयाब प्रयोग किए हैं। उन्होंने लिखा कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, और जिस दिन सोवे देर तक भूखा रहे फकीर। निदा साहब, में वो भाषा जो आज हिंदी और उर्दू के नाम से पहचानी जाती है, वो फकीरों, संतों और सूफियों की देन है। जी हाँ। एक बात। वाह वाह। दूसरी बात, प्री मुगल पीरियड, अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड है। उस पीरियड में एक सूफी हैं दिल्ली में जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो उनके शागिर्द हैं। वो शागिर्द पैगाम लेके आ रहे हैं बादशाह का कि बादशाह सूफी से मिलना चाहता है। निजामुद्दीन ने नजरें उठाकर कहा कि बादशाह का क्या काम सूफी के घर में। वाह वाह। जब उन्होंने जिद की तो क्योंकि शागिर्द थे वो निजामुद्दीन औलिया के, तो उन्होंने कहा देखो खुसरो, अगर तुम जिद कर रहे हो तो इतनी बात सुन लो, हम तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। बादशाह से कहो कि बोला आ जाए हमसे मिलने के लिए, लेकिन ये याद रखो कि फकीर के घर में दो दरवाजे हैं, एक से बादशाह आएगा, दूसरे से फकीर निकल जाएगा। वाह। ये मोहब्बत और सियासत के टकराव का पीरियड था। मैं उसी मोहब्बत के साथ दोहे अभी बताया कि पहला दोहा हिंदुस्तानी भाषा में जिसकी कलम का नतीजा था, उसका नाम है अमीर खुसरो। उसका दोहा, और उसके लिए तालियां जरूर बजाइए कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, वाह। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। वाह वाह, क्या बात। ये वो भाषा है जिसमें विवाद अभी तक अंग्रेजों का पैदा किया हुआ हिंदी और उर्दू का नहीं था। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, ये सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा रे, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा रे, ये सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। खुसरो जाहिर 600 साल पहले के हैं, और 600 साल के बाद युगबोध या सेंसिबिलिटी कैसे बदलती है, दुआ सुनिए कि सीधा सादा डाकिया बहुत अच्छा। जादू करे महान। वाह वाह। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। अच्छा निदा भाई, वाह सीधा वाह। साधा डाकिया
जादू करे महान, वाह। एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और ये माँ की बात कर रहे थे यूनुस साहब। 20 साल पहले मैंने माँ के लिए एक बात कही थी, और मेरा विश्वास है जब तक दुनिया रहेगी ये दोहा पुराना नहीं होगा, क्योंकि टेलीपैथी तो आज की साइंस है। दोहा सुनिए जी हाँ, कि मैं रोया परदेश में, बहुत ही भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या बात है। परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। और क्योंकि बंबई में हम रहते हैं, छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते हैं, और निदा फाजली सुना रहा है, दुआ सुनिए। वाह। कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान। क्या बात है। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, मस्जिद आली शान। अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। वाह, क्या अच्छा है। बोला देखकर वाह निदा भाई, वाह वाह। शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। और बहने चिड़िया धूप की, दूर गगन से आए। क्या बात है, क्या बात है। बहने चिड़िया धूप की, दूर गगन से आए, दूर गगन से आए। हर आंगन मेहमान सी, पकड़ो तो उड़ जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहने चिड़िया धूप की, बहने चिड़िया धूप की, दूर गगन से आए। हर आंगन मेहमान सी, पकड़ो तो उड़ जाए। एक दुआ सुनिए बिलागी के आंगन आंगन बेटियां, वाह, छाटी बाटी जाएं। आंगन आंगन बेटियां छाटी बाटी जाएं, छाटी बाटी जाएं। जैसे बाले गेहूं की, पके तो काटी जाएं। आंगन आंगन बेटियां छाटी बाटी जाएं। आंगन आंगन बेटियां छाटी बाटी जाएं। जैसे बाले गेहूं की, पके तो काटी जाएं। और ईसा बैरागी जी का संबंध राजनीति से भी है, सियासत से भी है। एक दोहा सुन लीजिए कि ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख। जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर क्या कहने मिले ज्यादा भी। और नक्शा लेकर हाथ में, बच्चा है हैरान। नक्शा लेकर हाथ में, नक्शा लेकर हाथ में, बच्चा है हैरान, बच्चा है हैरान। कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छा। कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। और मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम। मुझ जैसा एक आदमी, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम, मेरा ही हम नाम। उल्टा सीधा वो चले, मुझे करे बदनाम। ये मैं बीच में इसलिए हस्तक्षेप कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्षमा कर देना। इन्होंने दोहे पढ़े हैं जी, और दोहे के बारे में बेशन भाई, इन दिनों में राजस्थानी का एक दोहा मिला मुझे। अच्छा। जी जी। और उसमें जो दोहे का यश है, वो कहते गुण सागर दूहो धनी। धनी कहते हैं पति को, अच्छा, राजा को। गुण सागर दूहो धनी, गाहा महला सार। गाथा जो है वो महलों की रानी है। गीत कवित प्रधानड़ा, गीत और कवित ये प्रधानमंत्री हैं। गीत कवित प्रधानड़ा, बीजा पहरेदार। बाकी कविताएं तो पहरेदार, बाकी सब सिपाही। बहुत अच्छा। बात दोहों की चली, मुझे एक दोहा याद आ गया कि दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। ऐसे युग में भी रेडियो का महत्व बचा हुआ है। निदा फाजली साहब, आपने अपने अशार पढ़े, इसके बाद अब आपसे ये पूछना है कि विविध भारती की आपकी जिंदगी में क्या जगह है, क्योंकि जिस मौके पर ये आयोजन है वो विविध भारती के 50 साल पूरे करने का मौका है। देखिए, मैं जिंदगी को खानों में बांटकर नहीं देखता। पूरी जिंदगी को मैं अपनी विरासत मानता हूँ। रघुपति साहेब फिराक बहुत बड़े शायर थे। कई बार कई अच्छी बातें कहते थे वो। एक बार मेरी वो बात उनकी चुभ गई। वो ये थी, उन्होंने कहा था जी
कि सिर्फ उर्दू पढ़कर उर्दू में अच्छी शायरी नहीं हो सकती। वाह, बहुत बढ़िया बात। कहने का मतलब ये था, उर्दू से उनका मतलब ये था कि जो पोइट है, जो कवि है आज के युग का, उसे अपने युग के, पूरे युग के, संपूर्ण ब्रह्मांड के उतार चढ़ाव से थोड़ा बहुत परिचय होना चाहिए। विविध भारती भी मेरी शख्सियत में अहम रोल अदा करती रही है। जहाँ जहाँ विविध भारती अच्छे गीतों को सुनवाती रही है और मेरे जो सुनने की शक्ति है उसे जगमगाती रही है, कभी मुझे रुलाती रही है, कभी मुझे हंसाती रही है और मेरे साथ गुनगुनाती भी रही है। तो विविध भारती ने कई ऐसे लम्हों में मेरा साथ दिया है जिन लम्हों में अक्सर मैंने भी अपना साथ देना छोड़ दिया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। और अब बीच में दोहों की कुछ बात चली थी, अमीर खुसरो का भी जिक्र चला था। राहत साहब, आपको बुलाने से पहले अमीर खुसरो की एक पहेली मैं पेश करना चाहता हूँ। जी। नंगे पांव फिरन नहीं देत, नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव से मिट्टी लगन नहीं देत, पांव का चूमा लेता निपूता, क्यों सखी साजन नहीं सखी जूता। वाह वाह भाई बहुत अच्छा। राहत साहब, मेरा ख्याल है हमें अपने जो इस प्रोग्राम का जो टाइटल है या अनुमान है, शीर्षक है, बहुत पीछे छोड़कर कहीं और चले गए थे हम। जी, लेकिन मैं लाता हूँ फिर वहीं पर कोशिश करके जी कि जहाँ प्यार है, जहाँ इश्क है, जहाँ मोहब्बत है। बहुत सही है। मैंने कहा है कि इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, वाह, नुकीले हो गए। क्या बात। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए, नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। वाह, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, वाह। नुकीले हो गए, भाई वाह वाह। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। वो फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, फूल बेचारे अकेले अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। वाह, वाह, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, भाई, गांव वाह, की वाह, सब तितलियों वाह, के वाह, हाथ वाह, पीले हो वाह, गए। वाह। देखिए कि एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, वाह, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। क्या बात है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। वाह वाह। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। वाह दादा सुनिए शेर। वाह। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा। वाह, वाह, मेरे शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। भाई वाह वाह वाह। मेरे कमरे में भी, मैं दो तीन शेर और सुनाना चाहूंगा, जरूर सुने। उसी मरकज पर जहां पर हमारी बात चल रही कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। वाह, बहुत वैसे अच्छा। ये इन पंक्तियों के साथ में पूरे जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं पूरे देश में या पूरी दुनिया में, मैं तारीफ चाहूंगा उन लोगों की। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। वाह। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। क्या बात, क्या बात। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। भाई इसमें तिजारत शब्द का जवाब नहीं। इसमें नुकसान का खतरा, मुनाफे की ये मुनाफे की तिजारत है। भाई वाह वाह। चलो इश्क करें। और बैरागी साहब हमारे दादा बड़े हैं आदरणीय, उनकी नजर करता हूं मैं। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। देखिए, विविध भारती ने भी लोगों को इश्क करना सिखाया है। राहत साहब, आप बताएं, आपकी जिंदगी में विविध भारती
का क्या दखल रहा है? विविध भारती से जुड़ाव मेरा खाली मेरी स्टूडेंट लाइफ से, उसी जमाने से मेरा इससे एक रिश्ता कायम हुआ था। मेरा ख्याल है युवावाणी नाम का एक आकाशवाणी में प्रोग्राम हुआ करता था जी। उस जमाने में मैं बीए वगैरह का तालिब इल्म से कोई 35 बरस पहले उसी जीने से विविध भारती तक जाने का इत्तेफाक हुआ। मुल्क के कई स्टेशनों से मेरी रिकॉर्डिंग्स हुई, शायरी सुनाई गई। ये भी मेरी जिंदगी का, जैसा कि भाई ने बताया कि मेरी तरक्की में जो चंद चीजें हैं उसमें एक विविध भारती भी है कि मेरी बात को, मेरी आवाज को, मेरी शायरी को, मेरे फन को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए मैं सलाम करता हूँ विविध भारती। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और अब मैं दीप्ति जी को पढ़ने के लिए बुला रहा हूँ। इससे पहले मंजर भोपाली का एक शेर याद आ रहा है कि यार आईना हुआ करते हैं यारों के लिए, यार आईना हुआ करते हैं यारों के लिए, और तेरा चेहरा तो अभी तक है नकाबों वाला। दीप्ति जी बहुत स्वागत। फिर वही बात कि बात प्यार की है। ये आज के परिपेक्ष, आज जो है वो प्यार का क्या रूप हो गया है। प्यार के 10 बिंब हैं इसमें। पहला बिंब है सुनाइए कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आओ प्यार करें। आज हम दोनों को फुर्सत से चलो इश्क करें जी। वाह। दूसरा है एकदम से बहुत बिजी हो गया हूं मैं, डिस्टर्ब मत करना, आज का प्यार पोस्टपोन करते हैं, जल्दी ही डेट बताऊंगा। एकदम से बहुत बिजी हो गया हूं मैं, डिस्टर्ब मत करना, आज का प्यार पोस्टपोन करते हैं, जल्दी ही अगली डेट बताऊंगा। वाह वाह। तीसरा बिंब है अरे यार मीटिंग कैंसिल हो गई है, बहुत बोरियत हो रही है, क्या तुम 1 घंटे के लिए फ्री हो सकती हो, हम प्यार करेंगे। अच्छा है। चौथा बिंब नहीं, कोई खास बात नहीं थी, इधर से निकल रहा था, थोड़ा सा वक्त था मेरे पास, सोचा तुम्हें प्यार करता चलो। वाह। नहीं। पांचवा बिंब आज तो बहुत मुश्किल है यार, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, मिलना जुलना भी तो जरूरी होता है ना। अगर जल्दी फ्री हो गया तो तुम्हें प्यार करने आऊंगा जरूर। अच्छा। लेकिन इंतजार मत करो। छठा है ये क्या, नाराज हो गई? अरे बाबा, छोटे मोटे झूठ, हल्के फुल्के बहाने तो चलते ही रहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, छोड़िए शिकवे शिकायत, आओ प्यार करें। वाह। अच्छा। सातवां है जमकर बारिश हो रही है, मौसम कितना रोमांटिक है, किसी भी तरह से आज आऊंगा जरूर तुम्हारे पास, आज हम खूब प्यार करेंगे, खूब प्यार करेंगे। आठवां है कि रात के 2 बजे हैं, नींद नहीं आ रही, काम का टेंशन है, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, प्लीज मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। अच्छा। रात के 2 बजे हैं, नींद नहीं आ रही, काम का टेंशन है, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, प्लीज मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। 9 बहुत बिजी हो गई हो तुम आजकल, थोड़ा सा वक्त निकालो, मुझे प्यार करना है। अच्छा है। वाह। बहुत बिजी हो गई हो आजकल, थोड़ा सा वक्त निकालो, मुझे प्यार करना है। 10 क्या कहा, तबीयत खराब है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, देखो लापरवाही मत करना, दवा समय से लेती रहना, जल्दी से अच्छी हो जाओ, टाइम मिलते ही आऊंगा, फिर खूब प्यार करना। अच्छा। प्यार अगर मगर शर्तों और सहूलियतों के बीच ये प्यार जैसा लफ्ज कुछ आउटडेटेड नहीं लगता है तुम्हें? वाह। बहुत अच्छा। अगर मगर शर्तों और सहूलियतों के बीच ये प्यार जैसा शब्द कुछ आउटडेटेड नहीं लगता है तुम्हें? अगर बुरा ना मानो तो मनोरंजन के इस साधन को एक नया नाम दे दूं? वाह। अगर बुरा ना मानो वाह। तो मनोरंजन के इस साधन को एक नया नाम दे दूं? टाइम पास। वाह। अच्छा है ना? वाह। क्या बात है, दीप्ति जी ने प्यार दीप्ति जी ने प्यार के कुछ बिंब गढ़े, और दीप्ति जी आपसे जानना चाहेंगे कि विविध भारती की आपकी जिंदगी में क्या जगह रही है? विविध भारती, यूं कहूं कि मैं विविध भारती के गाने सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, मुझे बिगाड़ने में विविध भारती का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैंने विविध भारती को नहीं सुना होता तो शायद मैं कवित्री भी नहीं होती, ये बिंब भी नहीं बनते,
और इसके अलावा टाइम पास भी नहीं हुआ। टाइम पास आप जैसे लोग मिलते गए, टाइम पास होता गया। इसी बात पर यहाँ पर हम एक गाना सुनेंगे। आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना आज के इस कार्यक्रम में प्यार की बातें, प्यार के गीत में शामिल हो मैं जाए? सुनना चाहूंगी प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी क्या तो बात। बता दे कि मैं तुझे प्यार करूं या ना करूं। सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत है। इसे हम भूले बिसरे गीतों में शुमार कर सकते हैं। इस गाने को बहुत लोग याद नहीं करते। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए ये गाना, आइए सुनते हैं। मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मुझे नीरज की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि मैं पीड़ा का राजकुंवर हूं, तुम शहजादी रूपनगर की। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूं, तुम शहजादी रूपनगर की। हो भी गया प्यार हमें तो बोलो मिलन कहां पर होगा। बलकवि बैरागी जी, इस दौर में आप आए और अपनी कविताएं सुनाएं। आपने बहुत ठीक समय पर मुझे पुकार लिया, बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। जबकि प्यार की 10 परिभाषाएं दीप्ति जी ने दे दी। जीवन को सशर्त नहीं मानता मैं कि ये होता तो वैसा होता, वैसा होगा तो वैसा होगा, ये करना है तो वो करना है, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने कुछ दिया कि नहीं दिया, प्रकृति से हमने कुछ लिया कि नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसमें एक शब्द है गीत। गीत को आप कहीं पर भी आप काम में ले सकते हैं, इधर हो कि उधर हो। कि बेशक सुर सरगम न मिला हो, कितना ही बेसुरा गला हो, तो भी जीवन में कम से कम
एक गीत गा के तो देखो। कुछ तो करो भाई, ऐसा क्या है? बेशक सुर सरगम न मिला हो, कितना ही बेसुरा गला हो, तो भी जीवन में कम से कम एक गीत गा के तो देखो। एक गीत गा के तो देखो कि हर महफिल के दो ही रुख हैं। हर महफिल के दो ही रुख हैं। हर महफिल के दो ही रुख हैं, या तो ताली या फिर गाली। इसी सोच में भाई तुमने ये कैसी सूरत कर डाली, ये कैसी सूरत कर डाली। ध्यान चाहूंगा। गाली देने वाले तुमको जब भी देंगे गाली देंगे, ये गाली देने वाले तुमको जब भी देंगे गाली देंगे, ऐसी वैसी कभी न देंगे, बिल्कुल नई निराली देंगे। क्या बात है, अच्छा है। बिल्कुल नई निराली देंगे। वे अपना संस्कार न छोड़े, तुम क्यों छोड़ रहे हो गाना, सातों सुर खुद सद जाएंगे, महफिल में आके तो देखो। वाह, एक गीत गा के तो देखो, बेशक सुर सरगम न मिला हो, कितना ही बेसुरा गला हो, तो भी जीवन में कम से कम एक गीत गा के तो देखो। और इस प्यार प्रधान बैठक में, संगोष्ठी में, महफिल में जिसे हम कहें, ये छंद पर थोड़ा सा मुझे सुनने वालों का भी और साथ वालों का भी चाहिए कि टाल सको तो चुप्पी टालो। वाह, बहुत अच्छा। टाल सको तो चुप्पी टालो, क्या गीतों को टाल रहे हो। वाह, टाल सको तो टाल सको तो चुप्पी टालो, क्या गीतों को टाल रहे हो, पाल सको तो लय को पालो, बहुत अच्छा। क्या कुंठाएं पाल टाल सको तो चुप्पी टालो, क्या गीतों को टाल रहे हो, पाल सको तो लय को पालो, हाय हाय हाय, क्या कुंठाएं पाल रहे हो। और विविध भारती के आंगन में हूँ इसलिए कह रहा हूँ, खुद का कोई गीत न हो तो मन को क्यों छोटा करते हो। बहुत सही, बहुत सही। मेरे पास बहुत रखे हैं, यूं क्या रो रो के मरते हो। यूं क्या रो रो कर मरते हो। और मैं, ये मेरी आहुति है इस दौर की, कि तुम बस गूंगे ही मर जाओ, तुम बस गूंगे ही मर जाओ, इसीलिए वो शोर करेंगे। अच्छा, तुम बस गूंगे ही मर जाओ, इसीलिए वो शोर करेंगे, जब तक साजिश सफल न होगी, शोर बड़ा पुरजोर करेंगे। शोर बड़ा पुरजोर करेंगे, आरती पर चढ़ करके कल तुम दोषी मत कहना मंत्रों को। मैं सबकी तरफ से कह रहा हूं, आरती पर चढ़ करके कर तुम दोषी मत कहना मंत्रों को, अब भी यदि खामोश रहे तो स्वीकृति दोगे षड्यंत्रों को। स्वीकृति दोगे षड्यंत्रों को, मुझ पर यदि विश्वास न हो तो दिन भर मुझे मलाल नहीं है। वाह वाह। मुझ पर यदि विश्वास न हो तो दिल भर मुझे मलाल नहीं है। उनकी गली के प्रथम मोड़ तक
तुम खुद ही जाके तो देखो, एक गीत गा के तो देखो। बढ़िया, बहुत अच्छा है। कितना भी बेसुरा गला हो, एक गीत गाकर तो देखो। दादा, आपसे जानना चाहेंगे विविध भारती की आपकी जिंदगी में क्या जगह, क्या दखल रहा है, क्या योगदान रहा है? सही बात तो ये है कि विविध भारती से पहले हम लोग जुड़ चुके थे भारत भारती से जी। मैथिली शरण जी गुप्त की भारत भारती से, दिनकर जी से, इन सब से। और एक बात मैं यहाँ प्रकट पहली बार कर रहा हूँ, यकीन मानिए, विविध भारती शुरू हुई, विविध भारती के शुरू होने के बाद जब हम लोग घूमना फिरना शुरू हुए, कुछ हुए, तब तक मेरे पास और मेरे परिवार के पास, मेरे माता पिता के पास, मैं घर का जेठा बेटा हूँ इसलिए कह रहा हूँ जी, मेरे परिवार के पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं ट्रांजिस्टर खरीद लेता, रेडियो खरीद लेता। तो मैं सुन ही नहीं पाया वर्षों तक। तो मेरे पड़ोस में मेरा एक प्रिय मित्र रहा करता था, फिदा हुसैन, उसके यहाँ रेडियो था पूरे गांव में, तो उसके यहाँ सुनने जाते थे। तो वहाँ से हम विविध भारती से जुड़े, और विविध भारती से जुड़ने के बाद में जब हम इसको सुनने लगे तो थोड़ा और ज़्यादा सुर में आए, वरना बहुत ही बेसुरी जिंदगी चल रही थी। सुर में आए और सुन करके, जैसे कहते हैं, विविध भारती ने और कुछ दिया नहीं दिया, हमारे कानों में मिठास घोली है, हमारे प्राणों में मिठास घोली है, और हमारे रक्त के भीतर जो कोई मिठास हो तो उसको इसने खंगाल करके जगाया है। तो हमें अच्छा लगता है, विविध भारती से हम लोग जुड़े पड़े हैं, हमारा अपना परिवार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब मैं इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन को बुला रहा हूं कि किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं। क्या बात है। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्त की ड्यूढ़ी पर खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहीं उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन, स्वागत है। प्यार की महफिल है ये, और प्रेम पर बातचीत चल रही है। तो हर आदमी जिंदगी में कुछ चाहता है कि उसके जीवन में कोई प्यार आए या प्यार दे किसी को, लेकिन मैं यहाँ से बात कहता हूँ कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, हंसा लिए, हाँ हंसा नहीं बात, मुस्कुरा भी लिए तब भी 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। क्या बात है, क्या बात। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। क्या बात है, क्या रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। और भाई साहब कहना चाहता हूँ आपकी उपस्थिति में कि अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, वो खत जो तुम्हें दे ना सके लिख लिखा लिए। क्या बात है, क्या बात है। अभी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, वो खत जो तुम्हें दे ना सके लिख लिखा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन भली चाहे सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, लेकिन हौसला तो अपनी जगह पर है। तो मैंने ये कहा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ऐसे भी कह सकता हूं, और ऐसा कहा भी कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, नेगेटिव में पॉजिटिव बात सोचता हूं, इसलिए कहा। और चलिए मैं एक रचना और प्रस्तुत कर रहा हूँ तरन्नुम के साथ। ये कहते हुए पहले कि तरन्नुम का आग्रह हमेशा रहता है, देर से पहचान पाया वो मुझे। और तरन्नुम से पहले 2 पंक्तियां कहता हूँ कि देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ। लोगों को बुरा लगता हो कोई देर से पहचाने, मुझे अच्छा लगा मोदी जी कि देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं बहुत खुश हूँ, देर से पहचान पाया वो मुझे, अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे। चलिए एक तरन्नुम में प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय जयशंकर प्रसाद, महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि प्रेम जो करता है वही पछताता है, जो नहीं करता वही पछताता है। उन्होंने अपने नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में ये बात कही थी।
मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि जीवन में यूं भी और यूं भी दोनों तरह से परेशानियां हो सकती हैं। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, वाह, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और ये 2 पंक्तियां और देखिएगा। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, बहुत सुंदर है, अलग से बहुत सुंदर है। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, अद्भुत है, चांदनी 4 कदम चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। अगला शेर कहता हूं, देखिएगा। हम सभी लोग राधा का नाम तो जानते हैं, राधा के पिता का नाम वृषभानु था, इसलिए उनको वृषभानु लली भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, तो उसको काफिये का इस्तेमाल किया है। जिंदगी यूं भी जली, प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली, प्यार में कैसी थकन कह के ये घर से निकली, कृष्ण की खोज में वृषभानु लली मीलों तक, बहुत बढ़िया। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और मक्का कहता हूं, जिंदगी यूं भी जली। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, वाह वाह वाह, ये पूछना किसने कहा था। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, मीलों तक, मीलों तक। बहुत अच्छा है। और डॉक्टर कुंवर बेचैन, अब वही सवाल जो सबके सामने रखा वो आपके सामने कि विविध भारती की आपकी जिंदगी में क्या जगह, क्या मकाम रहा है? मेरी जिंदगी में सब बहुत अहमियत रही इसकी, क्योंकि मैं पढ़ा करता था। पढ़ने के ज़माने में तो ट्यूशन करने जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, कई कई घरों में जाता था और उसके बाद थकान हो जाती थी जी। लेकिन हमेशा ताजगी जो है मुझे विविध भारती के जो गीत आते थे उनके माध्यम से मिलती रही। बल्कि चंदोसी नगर में मैं ये भी देखता था, वहाँ पर जो बिजली के खंभे होते थे उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए थे, तो कहीं रेडियो लगा दिया जाता था और वो लाउड स्पीकर पर ये गीत बजा करते थे और सड़क पर भी लोग उसको सुन सकते थे। तो मैं उन सड़कों पर भी खड़े होकर सुन लेता था और साथ साथ जो है ऐसा भी करता था, घरों में, मेरे घर में रेडियो नहीं था तो दूसरे घर में जाकर रेडियो सुनता था और वहाँ ये गीत सुनने को मिलते थे। अमीन साहनी साहब जो है उसको प्रस्तुत किया करते थे, उनकी जो आवाज का लोच था उसके अंदर उसका भी एक अलग प्रकार का आनंद था। उसी प्रकार से गीत जो है अलग अलग पायदान पर आते थे, ऐसा कहा जाता था। तो वो मेरी जिंदगी में
जब कभी दुख हुआ, खुशी हुई, जो कुछ भी हुआ, वो उन गीतों को सुन करके मैं अपने आप को आत्मसात करके उन गीतों को अपनी जिंदगी को नई दिशा दे देता था, एक नई ताजगी आ जाती थी। और मैं ये भी सच है कि उन्हीं गीतों को सुन सुन कर शायद मेरे भीतर जो रिदम पैदा हुआ, जो एक लय पैदा हुई, वो लय भी इस कारण से हुई और उसके साथ साथ मैं अपने आप उन लयों में शब्दों को बांधने लगा। तो बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में विविध भारती का रहा है। बहुत धन्यवाद। और अब आपकी ओर से हमारे श्रोताओं की नजर एक फिल्मी गीत अगर हम करना चाहें तो वो कौन सा होगा? चांद आहें भरेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँखें नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। प्यार की बातें, प्यार के गीत। विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर हमारा ये विशेष आयोजन है और इस कार्यक्रम में प्यार की बातें तो बहुत हो रही हैं, प्यार के गीत भी हो रहे हैं और प्यार की कविताएं भी हो रही हैं। इस गाने के साथ हमारा ये जो दूसरा दौर है ये खत्म होता है और अब मैं राहत इंदौरी साहब को आवाज दे रहा हूँ इस बात के साथ कि रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। जी। रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। ये दूसरा दौर है, तीसरा दौर है मेरा ख्याल है जी। यकीनन मेरा ख्याल नहीं, ये इसलिए सुनाना चाहता था कि ये जो प्रोग्राम है ये फिल्म से मुतालिक भी है और प्यार से भी मुतालिक है जी। यही दो लाइनें थी जिन्हें सुनकर गुलशन कुमार जी ने मुझे बम्बई बुलाया था और पहली फिल्म में काम दिया था। और बहुत आसान था, सामने की दो लाइनें हैं, उनके किसी फिल्म के लिए काम में आ रही थी। वो ये थी कि झील अच्छा है, कमल अच्छा है, झील अच्छा है। अच्छा।
कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है? क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। मैं इसी तरीके की शायरी थोड़ी देर सुना देता हूँ, 2-4 शेर हैं ये कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। वाह। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। क्या मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तो कभी दिमाग, अब जो हमारी बहस बीच में आई थी, तो मेरी इस किताब में जो शाये शुदा चीजें हैं, जो प्रकाशित चीजें हैं, उनमें से कई मर्तबा उठाकर फिल्म का सीधा के सीधा मुखड़ा रख दिया गया। ये भी शायद किसी फिल्म में आया था कि कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो। वाह। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो। वाह। अब मैं एक आखिर में एक छोटी सी गजल के 3 शेर पढ़ रहा हूँ। एक मिनट राज साहब, ये आपकी मर्जी से आया था या आपकी मर्जी के खिलाफ आया था? नहीं, मर्जी तो मेरी थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहला हादसा जो हुआ था वो बता दिया, इसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने इस गजल के मतलब को एक गीत का मुखड़ा बना दिया, तो अपनी तरफ से चीजें मिला के। जी। तो ये तो चल रही है और ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है यहाँ। जी। समझौते करना ही पड़ते हैं। ये 3 शेर पढ़ता हूँ। जी इरशाद। हैं ये भी आसपास इश्क के करीब ही करीब, लेकिन शायद मेरी कुछ जो सलीके की शायरी हो उसके करीब करीब हो कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। वाह वाह। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। अरे वाह राहत भाई, वाह वाह। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। बहुत बढ़िया। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, छोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया। वाह। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा, आखिरी शेर है कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज वाला शेर फिर से पढ़ेंगे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। वाह। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया राहत इंदौरी साहब। दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, दिल को 1000 बार टोका टोका टोका। दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका। दिल को बचाना धोखा न खाना। धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा। दिल को 1000 बार रोका रोका रोका। दिल को 1000 बार टोका टोका टोका। दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका। दिल को बचाना धोखा न खाना। धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा। दिल को 1000 बार रोका रोका रोका।
दिल को हजार बार टोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।